बानी पीटीआई से मिलने दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का मुतालबा, रात भर अडियाला रोड पर धरना दिया। सुबह धरना खत्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पटिशन जमा करवाने पहुंचे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी बोले, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। फैसला किया है, आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट इजलास चलने देंगे। आज हमारा कौमी असम्बली का भी इजलास है और सेनेट का भी इजलास है। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट का इजलास चलने ना दिया। इजलास शुरू हुआ तो एहतजाज शुरू कर दिया, इसके बाद सेनेट से वॉक आउट भी कर दिया। बानी पीटीआई की वफात का प्रोपेगेंडा झूठा और बेबुनियाद है। वो बिल्कुल ठीक है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मनफी मुहिम का मकसद अवाम को इश्तियाक दिलाना है। प्रोपेगेंडा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की खुली साजिश है। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा 24 साल अहलकार एंड्रयू वुल्फ ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमला आवर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा, गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग और सैनडिएगो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी। मुलजिम के घर से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछकर अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलावर माजी में अफगानिस्तान में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था। रहमानुल्लाह को अमरीका आने की इजाजत माजी में अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने की वजह से दी गई थी। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सिलसिला न रुक सका। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुक्काम का अफगान सरजमीन से हमले पर शदीद तशवीश का इजहार, हमले को दहशत गर्दी करार दे दिया। ताजिक वजारत खारजा के मुताबिक हमले में चीनी मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तखरीबी सरगर्मियां अब भी जारी हैं। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमले इंतहाई तशवीशनाक करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पूरी आलमी बिरादरी को तशवीश है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। ताजिकिस्तान, चीन और मुतासर खानदानों से दिली हमदर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। डेरा इस्माइल खान में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। बैरून मुल्क अफगान बाशिंदों के जराइम का खमियाजा पाकिस्तानी भुगतने लगे। सेनेट की इंसानी हकूक की कायमा कमेटी में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर 5 लाख अफगान शहरियों का मुत्तहदा अरब अमारात जाने का इंकशाफ। UAE ने आम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक को ब्रीफिंग, बताया कि अफगान शहरी UAE में खुद को पाकिस्तानी साबित करके जराइम में मुलविस पाए गए हैं। पाकिस्तान की जीत, भारत की हार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के ताज़ा मुबाहिसे में पाकिस्तान ने कामयाबी के पंजे गाड़ दिए। पाकिस्तान ने 2/3 वोट लेकर भारत के बयानिए को वाज़ेह शिकस्त दे दी। भारत की हाई प्रोफाइल टीम के इनकार के बाद कमज़ोर मुतबादिल पैनल को मैदान में उतारा गया। पाकिस्तानी तुलबा ने उन्हें दलाइल, कानून और मंतक से मात दे दी। भारतीय मेंबरान की अददी बरतरी के बावजूद करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तारीखी दो तरफा सरमायाकारी मुआहदा हतमी मराहिल में वफूद ने मुज़ाकराती मुसवदे पर दस्तखत करके तवानाई, टेक्नोलॉजी और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख कहते हैं, पाकिस्तान सरमायाकारी पॉलिसी इस्लाहात के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये मुआहदा आलमी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर और मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दे दिया। महकमा बल्दियात ने एलामिया जारी कर दिया। कमीशन फौरी तौर पर इख्तियारात और जिम्मेदारियां संभालेगा। चेयरमैन वजीर बल्दियात मीना खान आफरीदी होंगे। सेक्रेटरी कमीशन डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट एंड RDD होगा। कमीशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट का नुमाइंदा भी होगा। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी स्मॉग की लपेट में। काहना 9 में 810 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 541 और लाहौर में 479 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद की सनद से मामूली आलूदगी का इम्कान है। स्मॉग इस साल कम तरीन सतह पर है। नीला आसमान नवंबर में नजर आना कामयाब पॉलिसीज का सबूत है। समझ नहीं आ रहा कि बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। हुकूमत भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने वासा से लाहौर की लेटेस्ट इको फ्री रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स में कहा, जानना जरूरी है कि लाहौर का जेर जमीन पानी का लेवल मजीद नीचे तो नहीं जा रहा। पार्क्स में तामीराती काम नहीं होना चाहिए। तामीराती काम कभी भी माहौल दोस्त नहीं हो सकता। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाहाती इक़दामात। जदीद तरमीम से पंजाब में हर सफ़र महफूज और आसान। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। लाहौर में स्कूल मील प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्पेशल बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके पास पहुंची। स्पेशल बच्चों में घुल मिल गई। पंजाब भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल स्टूडेंट बनाने का भी ऐलान। कहती हैं, अपने हीरोज पर खर्च करके उनको बेहतरीन शहरी बनाएंगे। असरा रोबेला की सिंध में 12 रोजा मुहिम पर 71 करोड़ रुपए खर्च। टीमों के खाने पीने और अफसरों की शाख खर्ची अलग। गाड़ियों पर ऐलानात के लिए 84 लाख रुपए से जायद अखराजात। अदादोशुमार सामने आ गए। मुहिम के लिए 69 करोड़ 23 लाख रुपए मुख्तस थे। सूबे के दीगर अजला के मुकाबले पर कराची में मुहिम का सबसे कम हदफ पूरा किया जा सका। जिला वस्ती को 57% ही कवर किया जा सका। कराची में दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर पर बरकरार। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करके फी लीटर कीमत 200 रुपए मुकर्रर की गई। होलसेलर के लिए दूध की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया। कीमत 208 रुपए रखी गई। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मजीद इजाफे की पेशगोई। 3 रोज तेज सर्द हवाएं चलने का इम्कान। बलूचिस्तान में ठंड का राज। कलात और जियारत में दर्जे हरारत -4। कोयटा में -3 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। श्रीलंका में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 56 से तजावुज कर गई। दर्जनों लापता। घरों, सड़कों और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा। रेल का निज़ाम मुतासिर। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और नेवी की कश्तियां फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ। कई इलाकों में सड़कें मुकम्मल तौर पर डूब गईं। तालीमी इदारे और सरकारी इदारे भी बंद। हुक्काम का कहना है कि मजीद बारिशों का खतरा बरकरार है।
اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے کے شہر جنین میں بربریت چھاپے کے دوران خود کو سرنڈر کرنے والے 2 فلسطینیوں پر گولیاں برسا دی۔ دونوں نوجوانوں نے لباس اٹھا کر غیر مسلح ہونے کا یقین بھی دلایا۔ صہیونی فوجیوں نے بے رحمی سے فائرنگ کر کے دونوں کو شہید کر دیا۔ فوٹیج سے حقیقت سامنے آ گئی۔ فلسطینی حکام نے واقعے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ روس یوکرین جنگ بندی کا معاملہ تاحال طے نہ ہو سکا۔ امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی کوششیں تیز۔ روسی صدر نے یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد تنازع کے خاتمے کی امید ظاہر کی۔ صحافیوں سے گفتگو میں پیوٹن نے کہا کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان زیر بحث امن تجاویز یوکرین تنازع کے خاتمے اور امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو روس جنگ جاری رکھے گا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین اور امریکی نمائندوں کی ملاقات رواں ہفتے جنیوا میں ہوگی۔ ملاقات میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ٹرائی نیشن سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 178 رنز ہی بنا سکی۔ سلمان علی آغا کی ناقابل شکست 63 رنز کی اننگز رائے گا۔ عثمان خان نے 33 اور محمد نواز نے 27 رنز بنائے۔ کامل مشارہ کی 76 اور کوشل مینڈیز کی 40 رنز کی دھواں دار اننگ۔ دونوں ٹیمیں 29 نومبر کو فائنل میں پھر سے مد مقابل ہوں گی۔ اور نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ ڈے پریڈ 99 ایڈیشن کا شاندار انعقاد۔ نئے اور کلاسک کرداروں کے بڑے بڑے غبارے پریڈ کا حصہ بنے۔ کابو ہو، لیگو پیک مین سمیت متعدد کردار آسمان میں بلند نظر آئے۔